हमारे साथ भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि खतौली मेरी वजह से जीता गया चुनाव, और इसके अलावा आप कहते हैं ये लोग तो हमें पैदा भी ना होते। तो क्या वो वीडियो है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उसमें? देखिए, खतौली का जो चुनाव है, खतौली 2019 से 17, 19, 22 में विपक्ष हारा। तो मुझसे किसी ने फील्ड में सवाल किया कि भाई इस चुनाव को किस तरह लड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा, जिस तरह से हमने खतौली का चुनाव जनता का अलायंस बना के लड़ा, हमने मेहनत से अलायंस किया है और हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो खतौली का चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया, जबकि उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए, एक मुजफ्फरनगर से ही मंत्री वहाँ सेंटर के भी हैं, उनका पूरा संगठन लगा हुआ था, तमाम साधन संसाधन लगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, फिर भी हमने वो सीट उनसे छीन ली। ये बल जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष से समाज में जो विश्वास और प्यार हम लोगों ने पैदा किया, और जो हमारी अपील का असर है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि 24 घंटे 7 दिन चंद्रशेखर आज़ाद उनके हितों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं, तो वो मेरी बात को मानते हैं। उसका परिणाम हम लोग खतौली जीते। और मैंने कहा कि अगर देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अधिकार नहीं देते, तो शायद कोई जो है संविधान में अधिकार न देते, तो शायद कोई दलित पिछड़े वर्ग का बच्चा या महिला किसी कुर्सी पर बैठ पाते। मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि इस देश में आज़ादी से पहले जब संविधान स्थापित में बहुत तरह की गैर बराबरी थी, तो वोट का अधिकार दिलाते बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। तो आज तो कहीं ना कहीं जो है उस व्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले कल में जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जनता उसको आशीर्वाद भी देगी। काशीराम जी ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसके बाद मायावती ने आकाश आनंद चुन लिए, तो आप भी अपने आप को काशीराम जी का ही उत्तराधिकारी बता रहे हैं? देखिए, मैं काशीराम साहब के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह जी के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने जो विचार, उन्होंने जो सिद्धांत, उन्होंने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि समाज भी हर चीज़ को देखता है। समाज जब कोई सामान लेने के लिए बाजार में जाता है, तो 1 रुपये के सामान को लेते हुए भी 2 बार सोचता है, देखता है। तो वो भी देख रहा है किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का जुल्म जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। झूठे मुकदमे, जेल, 16-16 महीने 10/6 कोठरी में मैंने जेल काटी, 2-2 बार तिहाड़ भी काटी। और जब उनसे भी जो है लोगों का दिल नहीं भरा, तो मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई। काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बाद भी मेरे जो लाइसेंस मैंने सरकार से कहा था, वो लाइसेंस भी मेरे नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि जनता और पूरा हमारा संगठन और हर व्यक्ति देख रहा है कि चंद्रशेखर किस तरह अपने जान को दांव पे लगा के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही माननीय काशीराम साहब ने सिखाया था, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया था, यही चौधरी चरण सिंह ने सिखाया था। तो मैं उनकी नीति रीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को उनका उत्तराधिकारी मानता हूँ। अखिलेश यादव का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा अभी तक? नगीना सीट पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है, शायद अभी तक कुछ गठबंधन भी तय नहीं कर पाया नगीना सीट को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ समय समय पे सारे काम होते हैं जी। जो फल कच्चा होता है उसके पकने तक का इंतजार किया जाता है। अगर कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो समय आने पर सब चीज़ें हो जाएंगी। मेरा विश्वास है कि वो भी सब ये समझते हैं, जितने विपक्ष के दल हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी को किस सीट पर कौन प्रत्याशी रोक सकता है। तो नगीना में आज़ाद समाज पार्टी ने संघर्ष से, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की मेहनत से हमने उस सीट पर इतना मजबूती से काम किया है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और न्याय पसंद हर जाति के वर्ग के वोट को, महिलाओं के वोट को हमने तैयार किया है। वोट की जो चोरी सरकारी मशीनरी द्वारा होती है, जबरदस्ती वोट कटवाई जाती है, उनको भी हमने जो है उस वोट को भी हमने संभालने का काम किया है। हर बूथ कमेटियाँ बना के बूथ कमेटियों के जरिए बूथ को जीतने का इंतजाम भी हम लोगों ने किया। मैं समझता हूँ हमारे साथियों को भी ये बात जल्द समझ आ जाएगी, और भविष्य जो है वो नगीना की जनता को तय करना है।
लेकिन ये अखिलेश यादव और जो कांग्रेस है ये नगीना सीट को लेकर अपनी स्थिति को नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं अभी तक ये लोग। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं और समय आने पे सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी, जैसा मैंने आपको कहा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार संविधान में दिए थे वो सब अधिकार बचे रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बेदखल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म की नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। और उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए किस तरह से उन्होंने सरकारी संस्थानों को बेच बेच के अडानी अंबानी और तमाम उद्योगपतियों को दिया है बहुत सस्ते दामों में, कोड़ियों के भाव, ये भी देश देख रहा है। नौजवान जिस तरह से बेरोजगार है, किसानों को फसल के दाम नहीं हो रहे, और ये जो आवारा पशु हैं जिस तरह किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, बहन बेटियों का जिस तरह से अपमान उत्तर प्रदेश और देश भर में हो रहा है, ये भी लोग समझ रहे हैं। इस वजह से मैं मानता हूँ कि समय पे वो भी हमारा साथ देंगे। सर, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे कि जिस तरह से अभी चर्चाएं हैं कि आज या कल के अंदर मायावती भी कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, तो क्या इस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, अगर माननीय बहन जी ऐसा कदम उठाती है तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके आने से गठबंधन को बल मिलेगा, उनके आने से जो भाजपा को नुकसान जो है होगा वो भी देश जो है समझ रहा है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, हमारे साथ आके भारतीय जनता पार्टी को रोकने में मदद करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज किसी का व्यक्तिगत हित नहीं, ये राष्ट्र हित का मामला है। जिस तरह देश में जो चल रहा है उस बात को समझते हुए उनको भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। वो अगर अलायंस का हिस्सा होती तो अलायंस मजबूत होगा, हम सब लोग मजबूत होंगे और देश भी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को रोकना आसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर राष्ट्र हित के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, भाजपा को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं मन से चाहता हूं कि इस देश में जो व्यवस्था में बड़े बड़े परिवर्तन संविधान के जरिए हुए उनको अभी जारी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का काम कर रही है। जिस तरह से पहले दलित पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती थी, नौकरी आती थी, अब पेपर लीक हो जाता है, नौकरी आती नहीं है। लेटरल एंट्री सुविधा जो है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसके साथ जिस तरह से आरक्षण को, जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण का क्या फ़ायदा होगा, जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे तो आरक्षण का क्या फ़ायदा होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को भी धन बल के आधार पर, हमने चंडीगढ़ में भी देखा और हमने बहुत सारे स्टेटों में देखा, जिस तरह से धन बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके खिलाफ अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो यही आज के समय में समझदारी है।